टाइम एंड डिस्टेंस, बहुत ही शानदार और चैप्टर है, ठीक ना। चलिए इसे टाइप तो हम बता दिए आप लोग को, तो ज़रूर मालूम हो गया होगा क्या है। चलिए थोड़ा सा फिर देख लेते हैं इसमें क्या होगा। टाइम एंड डिस्टेंस में आप लोगों को दिखाई देगा कि देखिए समय, दूरी और चाल, तीन वो चीज़ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? समय, दूरी, चाल। समय को टी से, दूरी को डी से और इसको ए से, ठीक ना। मतलब टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, समझ ना बात। ये जो समय होगा आपको उस दिन भी बताए होंगे आप लोग को, समय किस में दिखाई देगा? या तो सेकंड में, या तो मिनट में, या तो घंटा में, या तो घंटा में, ठीक ना। डिस्टेंस मीटर में, या तो मीटर पर सेकंड में, या मीटर में या किलोमीटर में, ठीक ना। और स्पीड मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर घंटा, ठीक ना। अब देखिए मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाने के लिए हम 18/5 से गुना कराएंगे और इससे इधर आने के लिए हम 5/18 से गुना कराएंगे। ये सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी समझा दिए हैं कि 5/18 कहाँ से आया है। ये नहीं तो 5/18 कहाँ से आया कि आप जानते हो कि 1 किलोमीटर में क्या होता है? 1000 मीटर होते हैं। नहीं, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में, नहीं होते हैं ना, बस समझो ना। और 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं? 60 मतलब 60 गुना 60 होते हैं। नहीं तो आप इससे अगर इसको काटोगे तो कितने आ जाएंगे? 5 दूनी 10, 2 3 6, मतलब 5/18 आ जाएंगे, समझ ना बात। और यही 5/18 हम लोग लिखते हैं। उतनी बड़ी राशि ना लिखकर इसका छोटा सा रूप हम लोग यहाँ यूज करते हैं। इतनी तो बात समझ में आ गई ना। फिर हम लोग देखे थे क्या कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड गुना टाइम, एस गुना टी होता है। यही फार्मूला आपको याद रखना है कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय होता है। अब आपसे जो भी पूछेगा आप यहाँ से निकालिएगा। समय बराबर पूछेगा तो दूरी बटा चाल हो जाएगा, चाल बराबर पूछेगा तो दूरी बटा समय हो जाएगा। इतनी सारे बात तो सब लोगों को समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? कहो, ये समझ में आ रही है ना बात? चलिए, और इसी पर हम टाइप भी बताए थे आप लोगों को। चलिए आज क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हटा ना इसको। ये बेस है एकदम ना, ये जिसको बाबू पकड़ रहेगा इस पर वो फटाफट बनाएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, सब लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। करे क्या कि एक रेलगाड़ी की चाल 6:7 के अनुपात में है। 2 रेलगाड़ी का, चलिए 2 रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? चलिए देखिए क्या दिया हुआ है? चाल का दिया हुआ है। नहीं, क्वेश्चन फर्स्ट है चाल का। स्पीड 1 और स्पीड 2 कितना दिया हुआ है? तो 6:7 दिया है। देखिए, और इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्पीड का व्युत्क्रमानुपाती कौन होता है? समय होता है, मतलब ये होता है, समझ ना बात, उल्टा। लेकिन देखिएगा 2 गो में उलट दीजिएगा, 3 गो होगा ना तो फिर हम बताएंगे। 2 गो में तो आप उलट दीजिएगा। देखिए जिससे ये समय का हो गया ना अनुपात, ये चाल का अनुपात हो गया ना, तो अब समय का अनुपात हो जाएगा 7:6। ये 2 गो में उलट जाएगा, लेकिन 3 गो होगा तो एलसीएम निकाल के भाग दे के हम निकालेंगे इसको, ठीक ना। उल्टा ही होता है, लेकिन 3 गुना आ जा रहा है वहाँ, ऐसे पलट दोगे तो दिक्कत ना हो जाएगा वहाँ, समझ ना बात। चलिए तो ये क्या हो गया? ये ध्यान रखना सब कि समय का उल्टा चाल होता है तो चाल का उल्टा क्या होता है? समय होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। इतनी तो बात समझ में आ गई आप लोग को। देखिए अब क्या कर रहा है कि 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले। हम लोग को इसको निकालना नहीं था यहाँ, ठीक ना। तो क्या पूछा है? तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है? देखिए ये हम लोग को निकालना नहीं था, आप लोग को समझाने के लिए हम बता दिए हैं, समझे ना। हमसे तो क्या पूछ रहा है कि देखिए तो पहले देखो तो दूसरी रेलगाड़ी जो ये रेलगाड़ी है ये क्या काम करती है? 4 घंटे में 364 किलोमीटर जाती है। कितना जाती है? तो बताओ तो चाल क्या हो जाएगा? स्पीड बराबर क्या होता है? देखो तो D/T होता है। डिस्टेंस कितना? 364 कितना? और टाइम कितने बाबू? 4 घंटे में 4 9 36, 4 इकाई 4। देख रहे ना बात, मतलब क्या हो गया? 91 किलोमीटर पर घंटा हो गया। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है किसी को?
अब देखिए यहाँ आपको स्पीड दिया हुआ है ना, तो यहाँ अनुपात के रूप में स्पीड कितना है हमारा 7 है, और इसका ओरिजिनल स्पीड कितना है 91 है। तो 7 बराबर क्या हो जाएंगे 91 हो जाएंगे, तो 1 बराबर क्या हो जाएंगे 13 हो गए ना। इसकी चाल कितना हो गया 78 किलोमीटर पर घंटा, और इसकी चाल कितना हो गया 91 किलोमीटर पर घंटा। अब जो पूछा है आप जवाब दे सकते हो। तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है 78 किलोमीटर पर घंटा आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत हो किसी को, बात समझ में आ रही है? बस कुछ नहीं करना है, क्या क्या चीज़ दिया है आप नोट कर लो, किसके लिए दिया। अगर इसे भी नहीं समझ में आ रहा तो आप नोट कर लो कि ये चीज़ दिया हुआ है ना। और जैसे आपको बैठाना होगा बैठा लीजिए, और देखिएगा अनुपात के रूप में क्या दिया है, चाल दिया है तो चाल बराबर कर देंगे, अगर समय दिया है तो इसको उलट लेंगे तो समय में बन ये आ जाएगा ना। कोई दिक्कत है किसी को? देखिए अगला क्वेश्चन का नोट मत कीजिए लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 कारों की चाल, दूसरा देखिए क्वेश्चन, 3 कारों की चाल कितना है 2:3:4 के अनुपात में है। स्पीड 1, स्पीड 2, स्पीड 3। बस में आप लोग कैसे हो तो 2:3:4 के अनुपात में है ना। चलिए, समय दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिया गया समय में क्रमशः अनुपात क्या होगा। समय का अनुपात पूछा है, तो हम आपसे बोले ना कि चाल का उल्टा समय होता है, तो इसको ऐसे उलट मत दीजिएगा, खाली 2 में उलटिएगा। 3 को है तो कैसे निकालिएगा, टाइम निकालना है आपको, तो एलसीएम निकाल लीजिएगा इन लोगों को। एलसीएम जो निकालते हो वो क्या आती है, दूरी आती है। चाहे चाल का एलसीएम निकालो या समय का एलसीएम, उससे आपको दूरी निकलेगा। क्या निकलेगा? तो जब एलसीएम निकाल लिए तो कितना हो गया, तो 12 हो गया, मतलब 12 किलोमीटर की दूरी हो गई। नहीं तो अब देखो, तो आपको क्या निकालना है, समय का अनुपात निकालना। तो ये चाल है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है ना। तो हई दूरी है, हई चाल है, तो 2 छके 12, 3 चौका 12, 4 तिहाई 12। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रही है बात? चलिए हटाएं इसको। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से गया और वापस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से लौट गया। नहीं, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। देखिए आप ध्यान दीजिए लोग, जितना गया उतना ही आया। नहीं, चाल तो अलग अलग होगा, लेकिन जितना दूरी तय किया उतना वापस आ गया, बीच में कहीं रुका नहीं है, तभी ये नियम लागू होगा, नहीं तो नहीं लागू होगा। बीच में रुक गया तो ये नियम लागू नहीं होगा। जितना गया है उतना ही आया, समझ ना बात। ये तब हम क्या काम करेंगे, मान लो कि x किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से गया ना, और y किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से आ गया, वापस आ गया। तो बोल रहा है कि औसत चाल कितनी है। तो याद किया कि एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है, ये देखिए तो 2 गुना दोनों का चालों का गुणनफल अब बटा में योगफल, चालों का योगफल। ये आपका आंसर हो जाएगा। जितना गया है उतना वापस आ गया है, तब समझ ना बात। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत है किसी को? चलिए हटाएं इसको। देखिए अगला क्वेश्चन समझिए क्या कर रहा है। ये 3 नंबर था ना, 4 नंबर समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि ए तथा बी एक ही दूरी को 9 किलोमीटर प्रति घंटा से और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी कितनी है। 36 मिनट अधिक हो तो हमारे पास क्या दिया है, स्पीड 1 और स्पीड 2 दिया हुआ है ना, 9 किलोमीटर पर घंटा और 10 किलोमीटर पर घंटा। देखिए यहाँ ज़्यादा बेटर हुआ आप लोग के लिए कि आप क्या काम करो कि आप यहाँ मान लो दूरी, मान लो कि टोटल x किलोमीटर था। दूरी कितना था, टोटल x किलोमीटर था। तो दूरी x किलोमीटर था, तो खुद सोचो तो समय बराबर क्या हो जाएगा। देखो तो टाइम बराबर क्या होता है, d बाई स्पीड होता है।
तो दूरी था तो ये इसको तय करने में लगा, तो मतलब ये समय क्या हो गया, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। इसको लग गया कितना, वो मतलब इसका चाल कितना है, चाल है कि क्या है, ये समय है, समय है किलोमीटर पर घंटा, नहीं सॉरी चाल है ये, नहीं तो इसको समय कितना लग गया, जो तो आओ दूरी x, दूरी तो x है ना, तो x बटा 10, समझ ना बात। और ये दोनों का अंतर कितना है, अंतर देखो अंतर कितना है, 36 मिनट का है। अब यहाँ ध्यान देना कि 36 मिनट का है ना, ये घंटा है, ये मिनट है, तो इसको 60 से भाग कर दीजिएगा ना, देख रहा ना बात। चलिए आप जो तो फटाफट निकाल लेना, 10 में से 9 गया कितना हो गया, 1 हो गया। नहीं आप ऐसे भी निकाल सकते हो, तो x बराबर डायरेक्ट देखो 36 बटा में 60 गुना, ये देख रहे हो 9 गुना 10, 9 गुना 10, और 10 में से 9 जाएगा 1, तो 1 से भाग दे दोगे तो यहाँ ना इसके अंतर से। अरे भाई आप एलसीएम भी निकालो तो वही ना काम करोगे, तो देखो तो हैजा 10 रखोगे, हैजा 9 रखोगे, तो 10 में से 9 गया, 1 ना बच गया, और तो 10 गुना 9 होगा, तो इधर जाकर गुना ना होगा, बटा में ना है ये। देखिए अब आप काट लो, 0 से 0, 6 6 का 36, 6 9 54 किलोमीटर टोटल दूरी, नहीं घंटा दूरी है ना, 54 किलोमीटर, टोटल दूरी कितना है, 54 किलोमीटर है, समझ ना बात। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो तो ये बात समझ है ना, अगर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, S1 S2 कितना हो गया, 9:10, तो T1 और T2 कितना हो गया 10:9 हो गया। दोनों में अंतर कितना है, 1 का अंतर है, तो 1 बराबर कितना आ गया 36 आ गया ना, 1 बराबर कितना आ गया हमारा 36 आ गया, तो 36 बटा 60 कर लेना, 36 बटा 60 कर लेना, कितने हो जाएगा ये देखो तो 6 6 का 36 और 14 60, 3 दूनी 2 3 6 और 2 5 10, 3 बटा 5 हो गया ना। तो 1 बराबर कितना हो गया, 3 बटा 5 हो गया, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 गुना 3 बटा 5, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 9 छक्का 54, कितना आ गया ये, 9 छक्का 54 आ गया ना, 54 किलोमीटर निकालना था आपको, 9 छक्का 54, क्योंकि 9 छक्का 54 क्यों हो गया, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है, तो 9 छक्का 54 आप ऐसे ही बना सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा बेटर ये कंसेप्ट होता है इसका, समझ ना बात, इससे ज़्यादा बेटर ये क्या होता है कंसेप्ट, जब बनाने आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। बस समझे ना आप लोग, दोनों तरह से बना सकते हो, क्योंकि हम आपको बता दिए हैं कि चाल के उल्टा समय होता है, और जबकि समय आपके पास दिया हुआ है। 1 बराबर 3 बटा 5 आ गया, आपका 10 का वैल्यू निकालना था, तो 10 का वैल्यू कितना आ गया, 1 तो 6 आ गया ना यहाँ, ठीक है ना बात। तो 10 छक्का दो तो 9 छक्का कितना हो जाएगा, 54 ना हो जाएगा, 9 छक्का 54 हो जाएगा। बस समझ ना बात, कोई दिक्कत है किसी को। तो आप ये कंसेप्ट हो गया, और ये थोड़ा सा शॉर्ट हो गया ना, ये भी कोई टफ नहीं है, एकदम शॉर्ट है चीज़ है ये भी ना। देखिए ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू, 4 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है 5 कि ए बी से दुगना तेज धावक है, ए क्या है बाबू, बी से दुगना तेज धावक है, बी सी से तिगुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो तो ए उसे तय करने में कितना समय लगेगा। देखो ए बी सी ये स्पीड का अनुपात निकलेगा, क्या निकलेगा, धावक है भाई तो जो तेज दौड़ेगा, बस समझ ना आप लोग, तो यहाँ किसका निकलेगा, स्पीड का अनुपात। अब कैसे आप लिखोगे, तो ए बी से दुगना तेज धावक है, बी सी से तिगुना है, तो सी 1 है तो बी 3 है, तो ये दुगना है तो 6 है, बस समझ गए, ये स्पीड का हो गया ना। यहाँ रेशियो डाल दो, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब क्या कर रहा है कि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय करता है, तो यहाँ देखिए समय दिया हुआ, तो आप समय निकालिए, तो ये स्पीड का अनुपात हो गया, तो समय का अनुपात क्या होगा, आप एलसीएम निकालिएगा यहाँ 6, तो 6 दो तो कितना हो गया, 1 2 और 6 हो गया ना। क्या कह रहा है आपसे, ये सी का है ना, सी के अनुपात रूप में समय कितना है, 6 है, नहीं इसका कितना है, और मेन रूप में कितना है वो 1 घंटा 54 मिनट, 1 घंटा 54 मिनट, देख रहे हो ना बात। ऑप्शन आपके पास किस में है, मिनट में है, बात है ना। तो आप 1 घंटा में कितनी मिनट, तो 60 मिनट, ये 54 मिनट, तो कितने हो जाएंगे, 114 मिनट, ठीक ना। टोटल कितने हो गए, तो 60 और 54 कितने हो गए, 114 मिनट।
जो कौन समय लेता है? सी लेता है, नहीं। और अनुपात रूप में सी कितना ले रहा है? 6 ले रहा है। तो 6 बराबर क्या हो जाएगा? 114। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 बराबर क्या हो जाएगा? 19 छक 14 हाथ से हो जाएगा ना। हाँ, वही 114/6 काट के लिख देना। तो 1 बराबर 19 हो गया। तो हाई देखो, तो 1 बराबर 19, तो हाई कितना समय लिया? 19 मिनट। हाई कितना लिया? 38 मिनट। हाई कितना लिया? 114 मिनट। पूछा क्या है आपसे? देखिए ए कितना समय लेगा, यही ना पूछा है। तो ए 19 मिनट समय लेगा ना। अगर बी पूछे कितना समय लेगा तो 38 मिनट, और वो तो दिया हुआ है 114 मिनट, है ना बात। आप आसानी से निकाल सकते हो। नहीं, आप देख लीजिएगा अनुपात के रूप में आपके पास क्या है और इसमें क्या दिया है, ठीक ना। उस तरह से अगर अनुपात के रूप में आपके पास समय है तो आप उल्टा कर लीजिए। नहीं, अगर चाल है और देखिए अनुपात के रूप में समय है बात ना, और चाल दिया है तो आप इसको चाल बना लीजिए। अगर अनुपात के रूप में आपके पास क्या है? चाल है और समय दिया है यहाँ, ठीक ना, तो आप उसको समय बना लीजिए बात ना। मतलब जो पूछेगा वो आप बना लीजिएगा उसको, समझ गए ना बात। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये कितने में क्वेश्चन थे बाबू? 5। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। 1235 किलोमीटर की दूरी तय करी। सर्वप्रथम इसमें क्या काम करेंगे? चाल निकाल लेंगे, यही ना काम करेंगे, क्योंकि दूरी और समय हमको दिया हुआ है तो चाल हम निकाल लेंगे, बात है ना। अब देखिए यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति के 4/5 हो, ठीक ना, तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? देखिए यहाँ कार है और रेलगाड़ी है ना जी। तो देखिए क्या दिया हुआ है कि कार का जो स्पीड है, कार का जो स्पीड है वो क्या है? रेलगाड़ी के स्पीड के 4/5 है। रेशियो लिखना सीखिए आप लोग पहले, समझ रहे बात। जो कार का स्पीड है, ठीक ना, वो रेलगाड़ी की स्पीड कितना है? 4/5 है। ये रेलगाड़ी को उठाकर जब आप यहाँ रख दीजिएगा तो कार का स्पीड 4 होगा, रेलगाड़ी क्या होगा? ये बात समझ में आ गई आप लोग को। तो अब देखिए तो C है और R है तो कितने हो जाएंगे? कार का 4 और इसका 5, ये स्पीड हो गया ना स्पीड। नहीं, अब देखिए एक बात और दिया है ऊपर जो क्वेश्चन में दिया है कि एक रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कौन बाबू? रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी का स्पीड कितना होगा? रेल का स्पीड कितना हो जाएगा? 1235 है ना, 1235 बटा में 19 नहीं हो जाएगा ना, 1235 है। चलिए 1235 बटा में 19, क्योंकि दूरी बटा समय क्या होता है? चाल होता है ना। दूरी बटा समय क्या होता है? चाल होता है। तो रेलगाड़ी की स्पीड निकल रहा है ना यहाँ। देखिए तो आप 19 से कटाइए। नहीं, 19 छक 14 हाथ से 114 नहीं, 19 5 95, मतलब 65 किलोमीटर पर घंटा आ गया ना। ये रेलगाड़ी का चल कितना आ गया? 65 किलोमीटर पर घंटा। तुम्हारे पास कितना है? 5 है। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 65 बटा में 5, तो 13 5 65 नहीं। तो आप देखो तो 1 बराबर 65, तो इसका स्पीड कितना होगा? 78 और 13 5 65 नहीं, हाँ 13 का 52, सॉरी बाबू 52 गलती लिखा गया। 13 का ऐसा कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है? देखिए तो 22 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी? 22 घंटे में नहीं। तो देखिए आप देखिए तो चाल कितना है इसका? 52 किलोमीटर पर घंटा। 1 घंटे में 52 किलोमीटर जाती है, तो 22 घंटे में कितनी जाएगी? यही ना पूछा है क्वेश्चन। तो क्या होगा वो? तो 22 गुना 52, 22 गुना 52 आप गुना करा दीजिएगा। नहीं, 22 दूनी 44, हासिल 4, 22 5 110 और 4 14। समझना बात। इतनी दूरी तय करेगी 22 घंटा में। इसका मतलब होता है कि 1 घंटा में 52 किलोमीटर जाती है, से होता है ना 52 किलोमीटर पर घंटा। अगर आपसे इसका पूछता कि 22 घंटे में ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी, तो आप यहाँ से निकाल लेते हैं। नहीं है कि नहीं बात समझ ना। आपसे जो पूछेगा बस फार्मूला एक ही है, D = S × T।
मतलब दूरी बराबर 4 गुना समय, उसी पर बैठा बैठा के निकालना है। कोई दिक्कत है किसी को? बात समझ में आ रही है? देखिए आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, ये कौन सा क्वेश्चन है वो 6 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर आप लोग को हम बताए होंगे टाइप पर। ये अपने विद्यालय से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने में 5 मिनट देरी से पहुंचता है। कितने से आओ तो देरी कितना का? 5 मिनट। 5 मिनट, समझ ना बात? चलिए अब क्या कर रहा है, यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय के समय 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। पहले 5 मिनट। ये कंडीशन कब होता है? जब इसका स्पीड क्या होता है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। नहीं, ये कब होता है कंडीशन? जब उसका स्पीड क्या होता है? 4 किलोमीटर पर घंटा होता है। तो क्या पूछा है? दूरी पूछा है। डायरेक्ट निकालना सीखो सब। डिस्टेंस बराबर नहीं, ये टोटल कितना हो जाएगा? 10। तो 10 मिनट हो गया है ना, तो देखो तो ये घंटा है ना, तो इसको वो क्या कीजिएगा? घंटा में बदल दीजिएगा तो 60 हो जाएगा ना। ये 10 मिनट ना हो गया टोटल, ये 10 मिनट हो गया कि नहीं? तो आप ये तो घंटा है आपके पास है ना। अब देखिए 4 में से 3 गया, नहीं कितना हो गया? 1। अंतर कितना का हो गया इसका? देखो तो इसका अंतर कितना का हो गया? अंतर 1 हो गया ना। तो अब आप क्या कीजिएगा? अंतर से यहाँ भाग करा दीजिएगा, अंतर से आप भाग करा दीजिएगा। अचरती आई 12 और दोनों के गुणनफल से यहाँ गुना करा दीजिए। जो अंतर आएगा उससे भाग करा दीजिएगा और गुणनफल से आप गुना करा दीजिए। आप ये कट गया 6 दूनी 12। कितनी दूरी पर है? 2 किलोमीटर पर घंटा। समझिए बात? 2 किलोमीटर नहीं, बस समझ ना आप लोग? यही तो पूछा है आपसे नहीं। और आप लोग टाइप में बताए होंगे जिससे दूरी आप x भी मान सकते हो। क्या मान लिए? x मान लिए ना। टोटल दूरी भाई तो आपके घर से आप जा रहे हो तो दूसरा दूरी थोड़े हो जाएगा, आने में दूसरा दूरी हो जाएगा वही ना। अब तू घूमने लगो तो अलग बात है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, दूरी का प्रॉब्लम है नहीं ना। अब जाना है यहाँ स्कूल चले गए सहारपुर, तो कहोगे दूरी पढ़ना गया है, सहारपुर पढ़ना गए थे, तो सहारपुर तरह के भेज लगा का नहीं ना भाई। वही दूरी जो आपकी स्कूल की दूरी, आपके घर की दूरी जो है बाबू कभी बदलेगा नहीं, वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है, नियत होता है वो। देखिए तो एक दूरी क्या हो गया? 100 हो गया। तो बाबू पहले चला 3 किलोमीटर पर घंटा से, तो समय ये लग गया उसको। अब चला 4 किलोमीटर पर घंटा से, तो समय ये लग गया। और जब बोले हैं कि देरी और पहले होगा तो जुट जाएगा, देरी और पहले होगा तो जुट जाएगा। नहीं, अगर देरी होगा तो घट जाएगा, अगर पहले होगा तो घट जाएगा। समझ ना बात? चलिए तो अब ये तो ये क्या है? देर है और पहले है तो जुट गया। चूँकि मिनट में है तो घंटा बदल लो तो 60 कर लोगे यहाँ, इसका अंतर निकाल लो तो देखो तो 4x - 3x बटा में चरती आई 12 बराबर 1/6। 1/6। अब देखो तो x का वैल्यू कितना आ गया? 1/6 गुना 12, 6 दूनी 12। दे रहा हो ना? तो आप समझ गए ना बात क्या यहाँ कही जा रही है? वही चीज़ कही जा रही है। नहीं, इसके अंतर से भाग देना है और गुणनफल से गुना करा देना है, हमारा आंसर चलाएगा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है किसी को? चलिए हटाएं इसको। कहाँ आ गए हम लोग? 7 पर। 8 देखिए, कभी दौड़े हैं आप लोग? कितना मजा आता है, कौन धीरे से पैरवा इसे लगा देता है तो भदाक से फेंका जाते हो, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी बढ़ जाएगी? अब कहोगे भदाक से उधर लुड़फुड़ाते हुए गए हैं तो बढ़ जाएगी हैं? अब काई कर रहे हो कि बड़ी मार मारेंगे, बताएंगे हमको हरा दिया ना। देखो ये कंपटीशन होता है और बल बुद्धि विद्या सब इसमें लगाया जाता है, ठीक ना। वो देख रहा है कि बड़ी फटाफट तू आगे बढ़ रहा था तो क्या किया? तनी सा देखते हो ना, तनी सा खाली ऐसे अपना गोड़ा से ठेका देगा सब दौड़ते हुए ना। और तुम लोग दौड़ में ध्यान देना, सब दौड़ में ऐसा काम करता है सब लड़का। दौड़ रहे हो खूब बढ़िया से, हल्का सा पैर अपना फिसला देगा, उतना ही में तू गए, बात है ना। बाद में कुछ नहीं करोगे आप, है कि नहीं बात? कंपटीशन ना है जो वो जीतने के लिए ना गया है कि नहीं बात? युद्ध हुआ है तब कहोगे कि नहीं भाई हम हाथे से मारे तो लाता हूँ से मार रहा था, ये तुमको कोई रोकले था का कि तू लात से मत मारो? तुमको कोई रोकले था नहीं ना। देखिए ऐसा ही घटना घट जाएगा यहाँ। देखिए
एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था, कितना का बाबू? 1 किलोमीटर का इसको दूरी तय करना था, दौड़ रहा है बेचारा, ठीक ना। 8 नंबर क्वेश्चन है, देखिए। और चाल इसका था क्या बाबू? 1 किलोमीटर की दूरी था, p किलोमीटर पर घंटा चाल था इसका, देख रहे हो ना बात। परंतु फिसलन के कारण उसकी चाल q किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, q किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। बेचारे फिसल गए तो चाल कम हो गई, जो p था ना, अब बाबू क्या होगा? q किलोमीटर घंटा कम हो गई इसका चाल। तो ये तो चाले है ना, है कि नहीं बात। देखिए अब क्या कर रहा है, यदि इस दूरी को तय करने हैं तो उसे r घंटे लगे, बात ना। अगर वो नहीं गिरा होता, बात ना, अगर नहीं गिरा था तो कोई बात नहीं है, लेकिन गिर गया तो अब दूरी तय करने में उसे r घंटा लग गया। कितना लग गया अब? r घंटा। तो दूरी बटा समय क्या होता है? चाल होता है। तो दूरी कितना है? 1 किलोमीटर, और इसे कितना लग गया? r घंटा। तो चाल हो गया, और चाल बेचारा का है ना, हो गया है, नहीं हो गया है। और देख लिए ऐसा संबंध है कहाँ? ए नंबर है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि आप गिरिएगा, चाहे कसों गिर जाइए, बात ना, तो आपकी चाल कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बात समझ ना आप लोग, कोई दिक्कत है? देखिए हटाएं इसको, बड़ी यूनिक क्वेश्चन था ना। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक राजमार्ग है, 2 गो स्थान है, ए है बी है, दूरी कितना है? 100 किलोमीटर, ठीक ना। एक कार ए से तथा अन्य कार बी से रवाना होती है। एक कार यहाँ से और एक कार यहाँ से रवाना होती है, ठीक ना। सुना ना बात, देखो यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले तो परस्पर 5 घंटे में मिलते हैं। दोनों कार मान लो कि ए ही से रवाना हो, यहाँ से रवाना हो, तो 5 घंटे में मिलते हैं। अब देखिए 2 कार है ना, कार 1 है और कार 2 है। इसका स्पीड है x किलोमीटर पर घंटा और इसका स्पीड है y किलोमीटर पर घंटा। बात समझ में आ रही है ना। और जब एक ही दिशा में चलेगा तो स्पीड घट जाते हैं, ध्यान रखिएगा लोग। जब कोई चीज़ एक ही दिशा में चलता है तो वो ए नहीं से तो आपकी स्पीड घट जाएगी, बात ना। क्योंकि कौन आगे निकलेगा कि दोनों का स्पीड का जो अंतर होगा वही ना आगे निकलेगा, बात ना। मान लो एगो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, एगो 2 किलोमीटर से जा रहा है, नहीं तो अंतर कितना है? 3 किलोमीटर का अंतर है ना, तो वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा से वो तुमसे आगे निकलेगा, वो है ना बात। देखिए तो स्पीड क्या होता है, जब एक ही तरह जा रहा है कोई वस्तु तो उसका स्पीड क्या होता है? घट जाता है ना। तो ये क्या कर रहा है, एक दिशा में जा रहे हैं तो x माइनस वाई दूरी कितना है? 100। तो कितने में मिलते हैं? 5 घंटे में। तो दूरी बटा समय क्या होता है? चाल होता है, ये भी तो चाले है ना। तो 20 5 100, समझ ना बात। x माइनस वाई क्या हो गया? 20 हो गया। और जब एक इधर से जा रहा है, एक इधर से आ रहा है और दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे तो चाल जुट जाएगा। तो चाल कितना है? x और y। अब क्या हो रहा है, कितने में मिल रहे हैं? जब एक ही दिशा से जा रहे हैं तो 1 घंटे में मिलते हैं। वे बदला दिशा में चले तो 1 घंटे में मिलते हैं। कितने घंटे मिलते हैं? 1 घंटे में। टोटल दूरी तो 100 है ना, चलना है तो 1 घंटे में तो ये 100 हो गया, x + y 100 हो गया। नहीं अब देखो आपको काटने आएगा ना, हाई कट जाएगा तो 2x बचेगा ना, हाई 120 तो x बराबर कितना हो जाएगा? 60। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा ना। अब कौना के ज़्यादा है कौना कम है तो बुझा रहा है ना आप लोग को कि 60 ज़्यादा है कि 40 ज़्यादा है। बस लिख देना सब ना, जो आंसर पूछे आंसर दे देना सब। तेज़ चलने वाली कार की चाल कितनी होगी? तो तेज़ कौन चल रही है? 60 किलोमीटर पर घंटा से ना, ये चाले ना है। तो आपका आंसर ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। इतना बड़ा नहीं है ये, आपको समझाने के लिए इतना लिखना पड़ा, समझ ना बात। तो फटाफट बनता है, नहीं ये सब बन जाएगा कि दो विपरीत चाल हो रहा है तो 100 किलोमीटर है तो 1 घंटा मिलता है तो 100 तो 60 40 100 60 40 100 अंतर कितना का 20 का था, 60 में 40 गया 20, 60 में 40 गया 20 है क्या कि नहीं। चलिए पढ़ा ना इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बारिश होगा क्या हो। चलिए 10 क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन बताए होंगे आप लोगों को टाइप में।
दिख रहा है कि अपनी समान चाल से, एकदम कंसेप्ट को दिमाग में बैठा लो सब, इस कंसेप्ट को एकदम दिमाग में बैठा लेना सब ना, नहीं तो घबराते रहोगे एग्जाम में। समझ ना बात। देखिए क्या कर रहा है कि अपनी समान चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय समान समय की तुलना 20 मिनट देरी से पहुंचता है। क्या पहुंचता है? उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाला समान समय क्या होगा? देखिए वो दो गो समय होता है, एगो समान समय होता है, एगो वर्तमान समय होता है। जैसे डेली कोई आदमी आपको देख रहा है कि आराम से किताब कापी लेके जा रहे हो, एक दिन देख रहा है कि भागल जा रहा है, लग रहा है कौन खदरले है, नहीं, तो ये तुम्हारा समान चाल नहीं था। ये तो आज क्या हुआ है कि लेट कैले है तू, नहीं, अब भागल जा रहा है कहीं पिटाने न लगे है, चाहे ऑफिस में जा रहा है तो कहीं डांट ना सुन लेना है, नहीं, तो वो समान चाल नहीं है, वो तुम्हारा वर्तमान चाल है। क्या है बाबू वो ना? देखिए तो यहाँ क्या कर रहा है कि सामान्य चाल की मतलब देखिए, तो मान लीजिए एगो वर्तमान लिख लीजिएगा, अभी समझा रहे हैं आप लोगों को, वर्तमान और समान हो गया ना। अरे चाल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, काहे के लिए इतना लिखोगे, वर्तमान चाल है समझ लेना, लोग लिख दे रहे हैं चाल, समान चाल हो गया ना। क्वेश्चन तो आपको यही कह रहा है, नहीं कोई आदमी सामान्य चाल का कितना हो रहा है वो तो 3/4। और ध्यान रखिएगा जौन है जब सटल रहता है वो नीचे वाला ही वो वास्तविक समय होता है, चाहे वास्तविक वैल्यू होता है। नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है? वास्तविक वैल्यू होता है। वो चल रहा था 4 से चलना था उसको, चल रहा है 3 से, मतलब वो चल रहा था 4 से, नहीं चलना था 4 से, चल रहा है 3 से। समझ ना बात। तो देखिए तो देखो तो हाई है तो समान चाल क्या हो गया, इसका 4 हो गया। अब वर्तमान चाल क्या हो गया? 3 हो गया, नहीं वर्तमान चाल क्या होगा? 3 हो गया। अब हो सकता है कहीं चल रहे हो खूब बढ़िया से, आज तो ऐसा चल रहे हो धीरे धीरे, तबीयत खराब हो गई, वो तो हो सकता है। दोनों अवस्था में बाबू तो लेट हो गया है ना। तो वर्तमान चाल कितना हो गया इसका? 3। और समान चाल कितना हो गया? 4। ये दोनों चाल है ना, तो समय कितना हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा ना? नहीं हो जाएगा, उल्टा ना होता है। चलिए अब देखिए तो क्या कर रहा है, तो समझिए आप लोग कि 20 मिनट की देरी हो जाती है, तो 20 मिनट ना है तो समय से ना हम खोजेंगे इसको, तो 4 से नहीं चल रहा है ये 3 से चल रहा है, बात ना, मतलब ये क्या है, 4 से नहीं चल रहा है ये 3 से चल रहा है, तो समय क्या हो गया? 4 और 3, इसका अंतर कितना हो गया? 1 बराबर कितना दिया है? 20 मिनट। नहीं इसको घंटा घंटी मत बदलने लगेगा लोग, ठीक ना, क्या आपका ऑप्शन सब मिनट में है। देखो इस 3/4 घंटा की घंटी नहीं मालूम है आपको, नहीं ना मालूम है कि मिनट है, हाँ, तो ज़्यादा दिमाग मत उड़ा दीजिएगा लोग। तो 1 बराबर 20 आ गया, तो हाई समय कितना लिया? 80 मिनट, हाई कितना लिया? 60 मिनट। तो अब बताइए तो समान चाल से चलता तो कितना समय लेता? 60 मिनट का समय लेता, और बाबू वर्तमान चाल से चलेगा तो कैसे लेगा? 80 मिनट का समय लेगा। जाहिर सी बात है, स्पीड कम तो समय ज़्यादा है ना बात। तो आपसे जो पूछ ले वो आंसर, आपसे आंसर ये पूछ ले तो आंसर दे दीजिएगा 60। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए बस थोड़ा सा ध्यान में रखे रहिएगा लोग ना, बस आपको बनते चला जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन था? 10 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है, तो संपूर्ण यात्रा में चाल कितनी है? बताइए लोग, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगा? 2 गुना, हाँ 60 गुना 60 और 40 सब बन जाएगा ना ये। चलिए कोई दिक्कत है किसी को? 11 था ये। 12 नंबर क्वेश्चन देखो सब, देख लेना सब। 12 नंबर भी क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे टाइप में, नहीं। विश्राम को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। विश्राम रहित, विश्राम न हो, विश्राम हाँ रहित और विश्राम सहित, दुगो है ना। विश्राम है ना होगा, ठीक है तो लिख लेते हो, गलती लिख दी का। विश्राम सहित नहीं, अगर देखिए विश्राम रही जो चाल है ये ओरिजिनल चाल होता है बस का, ठीक ना। तो ये कितना है? 64 किलोमीटर पर घंटा है। और जब बाबू गाड़ी रुक रुक के चल रही है तो कितना हो रहा है? बताओ,
है ना बात। तो अब बताओ तो इससे कितना धोखा हुआ है? 16 किलोमीटर घंटा का धोखा हो गया, नहीं हो गया है? इसको रोक इसको गुलाम बना के चलाया जा रहा है तो 48 किलोमीटर। लेकिन अगर ये अपने ओरिजिनल रेस में दौड़े तो 64 किलोमीटर पर घंटा के रेस में दौड़ेगा ना। तो 16 किलोमीटर बाबू क्या हो गया? इसका स्पीड कम ना हो गया, बात है ना। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम करेगी? 1 घंटे में बस टोटल बाबू कितने विश्राम कर रही है? 16 किलोमीटर का। कितने में बाबू इसका मेन स्पीड? 64 किलोमीटर का। नहीं, 16 चौका 64। 1 घंटा में ये 1/4 घंटा विश्राम करेगी। तो 1/4 घंटा का मतलब कितना होता है? आंसर देखिए दिया है 1/4 में, नहीं दिया है ना, मिनट में दिया है। तो 1/4 का मतलब कितना होता है? 15 मिनट। कैसे? 60 नहीं, 15 मिनट में 15 मिनट रुकेगी। नहीं दिए तो 4 को हो गया। हाँ, 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। नहीं तो अब तो ये तो पूरे 60 है, पूरे ये 60 हैं। नहीं, अब तो ये कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। नहीं, हाई तिहाई हो गया ना तो 20 हो जाएंगे। हाई चौथाई हो गया ना तो 15 हो जाएंगे। नहीं हो जाएंगे? तो 15 मिनट, मिनट में सबको बदल दिया। ये 30 मिनट, 15 मिनट, ये 20 मिनट और ये 15 मिनट। समझ ना बात? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू? 13 क्वेश्चन देखिए। कर रहा है एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में के चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा। देखिए डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस। स्पीड, स्पीड है कि टाइम है? स्पीड तो टाइम थी ना। डिस्टेंस कितना? 24 किलोमीटर और ये 6 किलोमीटर ये है पर घंटा। तो दो तो समय कितना हो जाएगा? दूरी बटा चाल। तो 6 चौका 24 घंटा, 4 घंटा हो गया ना। चलिए फिर 24 किलोमीटर की दूरी कितना हो गया? तो 8 किलोमीटर पर घंटा। तो कितना समय ले लिया? 3 घंटा। चलिए अब बताइए 24 किलोमीटर की दूरी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो कितना समय लीजिए? 12 दूनी 2 घंटा। समझ ना बात? अब देखिए क्या कर रहा है कि औसत चाल पूछा है। क्या पूछा है? औसत चाल। कुल दूरी कितना है? 24 24 24। तो इसको आप 3 गुना 24 लिख दीजिएगा, ठीक ना, आसानी के लिए। अब ये कुल समय कितना है? 9 घंटा। अब इसको 4 गुना 3 ऐसे मत लीजिए, जोड़ है यहाँ, है ना जी। हाँ ये क्या था इसलिए लिख दिया 3 गुना 24। समझ ना बात? तो क्या पूछा है? औसत चाल पूछा है। तो कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा औसत चाल, एवरेज स्पीड क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है बाबू? 3 गुना 24। कुल समय कितना है? 9 है। 3 के 9 और 3 के 24 कितना हो गया? 8 किलोमीटर पर घंटा। देख रहे ना बात? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? समझ में आ रही हो? कहा तू लोगों ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू? 13। 14 क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर जो 90 किलोमीटर की दूरी पर है 3 घंटे में पहुंचना था। कितने घंटे में पहुंचना था? 3 घंटे में। वह प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अब 90 किलोमीटर चलना था उसे। कितने चलना था? 90 किलोमीटर। देख रहे हो ना? अब कितने में बाबू? टाइम में 3 घंटा में चलना था। कितने घंटा में चलना था? 3 घंटा में। कह रहा है कि आधी दूरी, तो आधा 90 कितना होगा? 45। और आधी दूरी जो है कितने समय में तय करता है? कितने चाल से? तो 20 का। नहीं तो ये क्या हो गया? टाइम आ गया। कितना हो गया? टाइम आ गया। दूरी बटा समय। काट लो। 5 9 45, 5 चौके 20, 9/4। देख रहे हो ना? अब देखो बाबू 9/4 घंटा तो ये दूरी तय कर लिया है। नहीं 9/4 घंटा का यूज कर लिया है। इसे यूज कितना करना है? 3 घंटा का यूज करना है। अभी कितनी दूरी बाकी है? शेष दूरी कितनी बाकी है? 45 किलोमीटर बाकी है ना? और ये कितना समय लगा चुका है? 9/4।
तो बाबू 3 घंटा का समय दिया है, इतना समय लगा दोगे तो अब जो बचल समय होगा उसी में ना तय करना होगा। तो देखो तो बाबू शेष टाइम कितना हो जाएगा इसके पास, 3 घंटा में से ये 9/4 घंटा यूज़ कर दिया है, नहीं तो 12 चलते 12 3/4 3/4 घंटा में इसे 45 किलोमीटर की दूरी तय करना है। अब किस स्पीड से चलेगा, नहीं तो क्या होता है S बराबर D/T होता है। कितने चलना है शेष दूरी 45, कितने से 3/4, तो ये 4 को यहाँ ला दो तो 15×3 45, 15×4 60। समझ ना बात, मतलब 60 किलोमीटर पर घंटा के चाल से ये चलेगा। बात समझ में आ गई। 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलेगा, तब ये बाबू इतने समय में ये कवर कर पाएगा पूरा अपने, मतलब अपने समय पर कवर कर पाएगा ये दूरी को। समझ ना बात, हटाएं इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। कौन सा क्वेश्चन है बाबू, 15। राम अपने घर से पास के एक शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर गति से गया और 45 किलोमीटर प्रति घंटा गति से वापस आ गया। वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगे हो तो नहीं, रमन ने घर से उस शहर की दूरी क्या है, 1 घंटा अधिक लगे हो तो। देखिए अभी आप लोग एक क्वेश्चन बताए थे, वही क्वेश्चन है ये भी, 15 है ना 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या हो रहा है कि चल रहा है 50 किलोमीटर पर घंटा से, नहीं, और फिर आ रहा है कितने से बाबू 45 किलोमीटर पर घंटा से, नहीं। बात समझ ना। तो अब आप देखो क्या होता है, 1 घंटा अधिक लग जाते हैं, 1 घंटा अधिक लग जाते हैं। देखो तो इसका अंतर 1 घंटा है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई दिक्कत तो है नहीं, हम लोग को घंटा है, ये किलोमीटर में पूछ रही है बात ना। तो आप लोग को अभी बताए थे देरी और पहले वाला में बनाने के लिए, फिर हम समझा दे रहे हैं, पहले आप एक बार देख लीजिए इसको। देखिए 50 और 45 का अंतर कितना का है, 5 का है, तो 5 से भाग कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, 5 से भाग कर दीजिएगा। समझ में आ रही है बात। और दोनों के गुना से गुना करा दीजिएगा, 50 गुना 45 है ना बात। तो 5 दहा क्या होता है 50 होता है, तो कितनी दूरी हो जाएगा, इसे क्या निकलते हैं, दूरी निकलते हैं 450 किलोमीटर। कितनी की दूरी है, नहीं तो देखो तो x मान लेना दूरी टोटल, है ना बात। और हो तो बाबू अगर ये 50 से गया, नहीं, और वापिस आया किससे बाबू 45 से, समय का अंतर कितना होगा 1 घंटा का। इसमें माइनस का ध्यान मत देना सब ना। और तो 45 x माइनस 50 x, नहीं, अब बटा में 50 गुना 45 बराबर 1 हो गया ना। अब तो 45 50 घटा हो तो 5x का वैल्यू कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 50 गुना 45। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 50 गुना 45 और अंतर से भागा, आ गया वही चीज़ इसको शॉर्ट किया गया। ऐसे क्वेश्चन पर देख लिया जाता है, अंतर अगर दिया है, चालों का अंतर दिया है, दूरी पूछ ले है, चालों का अंतर दिले है और दूरी आपसे पूछ ले है, तो चालों के अंतर से आप भाग कर दीजिएगा समय में। नहीं देख रहे ना, ये चालों का देखो तो ये चाल है ना यहाँ, और यहाँ क्या है अंतर, ये समय दिले है। चालों का अंतर जो दिले है वो समय में दिले है, किस में दिले है, समय में दिले है, तो दूरी निकलेगा यहाँ से। नहीं तो आप क्या कीजिएगा, चाल के अंतर से उस समय में भाग कर दीजिएगा और दोनों चालों से गुणा करा दीजिएगा, ठीक ना, आपका आंसर चला आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं तो फिर ये आपके पास कंसेप्ट है यहाँ, ठीक है ना। या आप रेशियो से भी बना सकते हो, नहीं 50:45 ऐसे ही बना सकते हो, 50:45। ये चाल हो गया 10×5 = 50, 9×5 = 45। ये 10:9 हो गया, तो ये चाल था, तो ये टाइम हो गया 9:10। पता ना दोनों का अंतर कितना है, 1 बराबर कितना है, 1 है। तो देखो तो अब 1 बराबर 1 है ना, तो ये क्या होगा 9 हो गया ना। तो अब देखो तो कितना हो गया, तो दूरी निकालना है आपको, तो दूरी निकालना है तो 1 बराबर मतलब 1 घंटा का अंतर है ना हो। तो 9×10 = 90, 9×10 = 90 नहीं, चलिए ओहो ठीक है तो अनुपात था ना आपके पास, नहीं तो है 1 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो है कितना हो गया 9 हो गया, 9 घंटा, और है कितना हो गया 10 घंटा। नहीं दूरी निकालना था ना। देखिए आप भाग कीजिए,
इसे गुना कराइए, सॉरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम होता है। तो स्पीड कितना है आपको 50 है और टाइम कितना है 9 है, 9 5 45, चाहे इससे भी निकालिएगा तो उतना ही आएगा, नहीं यहाँ आ जाएगा 45 गुना 10, आप ऐसे भी निकालेगा 450। देख रहे हो ना, आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, जैसे आपको मन करे आप निकाल लेना ना। सब रास्ते आपको बता दिए गए हैं, समझ में आ रही है बात? नहीं, आप यहाँ से भी निकालोगे वैसे ही निकलेगा, और यहाँ से थोड़ा सा बच्चे गड़ा जाएंगे, जानते हो क्या कि अब इसमें गुना कराने लगेंगे, नहीं। लेकिन मेन वैल्यू तो आपको ये है ना, ये तो अनुपातिक वैल्यू है ना जी। तो 50 किलोमीटर ना है इसका चाल, इसका 45 किलोमीटर चाल है, हम तो अनुपात में निकाला है इसका। तो ये तो 9 और 10 दोनों का अंतर कितना हो गया, 1 का अंतर, तो 1 बराबर 1 हो गया। तो बाबू ये 9 घंटा लिया, ये 10 घंटा लिया, नहीं। तो टोटल दूरी कितना हुआ, तो 9 घंटा में इसका स्पीड है 50, 1 घंटा में 50 किलोमीटर जाता है, तो 9 घंटा में कितने जाएगा, तो 450 किलोमीटर, है ना बात। तो वही चीज़ है, समझ ना बात। मतलब किसी भी तरह से आप निकाल सकते हो, एकदम आसान है, समझ ना बात। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा, वो कितने क्वेश्चन था ये? 15 था। एक स्कूल बस एक गांव से नहीं स्कूल तक की दूरी 12 घंटा प्रति किलोमीटर गति से तय करती है, तो 8 मिनट देरी से स्कूल पहुंचती है, नहीं। देखिए 16 क्वेश्चन, कितने देरी से पहुंचती है, तो 8 दो, तो मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो क्या होता है वो देरी से तो कितने 8 मिनट की, देख लो ना। और यही चीज़ क्या कह रहा है कि अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है तो 10 मिनट पहले पहुंचती है। अगर ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है तो क्या होता है 10 मिनट पहले पहुंचती है, पहले। तो बोले ना कि यहाँ क्या होगा, जुट जाएगा 10 8 18, 18 बटा में कितना हो जाएगा 18 बटा में 60, चूँकि मिनट है ना, ये घंटा है। तो क्या बताए, दोनों को अंतर से भागा, तो 20 में से 12 जाएगा तो 8 से भागा, और दोनों चालों के गुणा से आओ गुणा करा देंगे, 12 गुना 20, नहीं। अब आप कटा लीजिएगा, देखो तो 12 5 60, देखो तो चरती 12 और 4 दूनी 8, दूनावा 18, नतिया 27, कट गया, नहीं गलत कट गया है, क्या हो गलत कट गया है। चलिए ये 18 देख लेना आप, चलिए अभी कितना है वो 8 है ना, 12 8, और ये कितना है 20 है और 12 है, ठीक ना। और यहाँ 60 कर दिया, चूँकि ये मिनट है, तो 12 5 60, तो 5 का 20, 4 दूनी 8, दूनावा 18, कितना है बाबू 9 किलोमीटर, है ना बात। कितना है डिस्टेंस 9 किलोमीटर, नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हो स्पीड 1 स्पीड 2, 12 और 20 ना, दो तो कितना हो जाएगा ये 12 और 20 हो गया। तो आप इसको चाहे यहाँ रेशियो रख लो या नहीं भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। देखो तो ये स्पीड हो गया, तो देखो तो 20 और 12, ये दोनों का अंतर कितना है 8 और 10 18 का अंतर है ना, तो 18 बटा 60 का अंतर है। और यहाँ कितना का है 8 का अंतर है, तो 18 बटा 60, नहीं एक बार कितना हो गया 18 बटा 60 गुना 8 हो गया, नहीं। अब देखो ये 1 बराबर हो गया ना, 1 बराबर, देखो ना। तो ये 1 बराबर हो गया, तो आप 20 बराबर आपको निकालना पड़ेगा, कोई एक निकालना पड़ेगा, या 12 मतलब निकालना पड़ेगा, नहीं तो 1 बराबर इतना, तो 20 में करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 20 गुना, अब गुना मत कराना सब फटा अभी, ठीक ना। 18 बटा 60 गुना 8 हो गया ना। तो ये क्या निकल के आ गया है, ये समय निकल गया, घंटा में निकल गया ना, समय निकाले हो। और आपको दूरी निकालना है, तो दूरी निकालना है, तो दूरी बड़ा क्या होता है, चाल गुना समय होता है। तो यहाँ चाल लगा दोगे 12, इससे निकाले हो तो 12 लगा देना, 12 ना। अब देखो काट लो, वही चीज़ आ गया कि नहीं, देखो तो 20 आई 60, 3 चौका 12, 4 दूनी 8, दूनावा 18, किसी भी तरह से निकाल सकते हो, बढ़िया ये होता है, ठीक ना। ये भी आप निकाल सकते हो, मतलब ये रेशियो से हो गया और ये डायरेक्ट हो गया, समझे ना बात। कोई दिक्कत है किसी को, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, समझ ना बात। और नहीं तो x मानकर भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा क्वेश्चन था बाबू 16, 17 क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में
69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट तय करता है। कार की औसत गति क्या है? औसत गति बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। चलिए तो देखिए तो बाबू कुल दूरी कितना है, यहाँ देखो तो 35 है और 69 है, किलोमीटर में दूरी होता है तो कितना हो जाएगा? 9 5 14 और 6 3 9 1 10, 104 किलोमीटर। नहीं, और कुल समय कितना है? 45 और 75 कितना हो जाएगा? 120। 45 और 75 120 मिनट मतलब 2 घंटा। नहीं, और ये किलोमीटर में है तो आप 2 से भाग कर दो, ऐसा 2 5 10, 52 किलोमीटर पर घंटा। बस में आप लोग कोई दिक्कत? चलिए हटाएं इसको। 18वां क्वेश्चन समझिएगा लो। अठारहवां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रमेश 60 किलोमीटर की कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ कार द्वारा तय करता है। देखिए टोटल दूरी कितना तय करना है? 760। एकरा में कुछ रेलगाड़ी और कुछ कार, कुछ रेलगाड़ी और कुछ रेलगाड़ी और कुछ कार, नहीं दे रहा ना बात। चलिए इसका स्पीड मान लेना x किलोमीटर पर घंटा और इसका y किलोमीटर पर घंटा। समझिए बात? नहीं, अब ये तो क्या कर रहा है, आगे पढ़िए। यदि वह 160 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करता है। 160 किलोमीटर किससे तय करता है? रेलगाड़ी द्वारा। चलिए 160 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और तो शेष कितना हो जाएगा? 600 नहीं तय करता है तो 8 घंटे लगते हैं। कितने टाइम लगते हैं? 8 घंटा समय लग जाते हैं। तो समय है ना जी, तो दूरी बटा चाल करोगे तो क्या हो जाएगा? समय ना निकलेगा। और यहाँ भी दूरी बटा चाल कर दो तो समय निकलेगा। टोटल में कितने लगते हैं? 8 घंटा लगते हैं। ऐसे क्वेश्चन पर आप क्या कीजिएगा? एक इक्वेशन निकाल लीजिएगा। एक इक्वेशन निकाल लिया ना, अगला इक्वेशन भी देख लीजिएगा निकाल के, ठीक ना। तो एक इक्वेशन ये हो गया ना। आप एक इक्वेशन पर भी आप बिठा दीजिए, आपको आंसर फाइनल चलाएगा, ठीक ना। देखिए हम दूसरा भी निकाल दे रहे हैं। दूसरा इक्वेशन क्या कर रहा है ये तो 240 किलोमीटर रेलगाड़ी से 240 किलोमीटर रेलगाड़ी से तो कितना हो जाएगा? 0 और 6 में से 4 गया 2 और 7 में से 2 गया, ये चलेगा कार से तो कितना समय लग जाएगा? 12 मिनट। तो 12 मिनट अधिक लग जाते हैं। तो 12 मिनट तो मतलब 12 मिनट पहले 8 घंटा लग जाता है, अब 8 घंटा 12 मिनट लग जाते हैं। तो आप चेंज कर लेना 12 बटा में 60, 12 5 60 दे रहे हो ना, बात समझ रहे हो। और ये कितने हो गए? हाँ चूँकि घंटा है ना, ओके 8 मिनट है, घंटा है। चलिए ठीक है। तो अब तो वो 12 5 60 हो गया ना। अब वो कितना हो गया? 8 5 40, 41 बटा 5 हो गया। इतने समय लग जाते हैं घंटे, ठीक ना। तेरा ना बात, दोनों इक्वेशन आ गए आपके पास। अब क्या काम कीजिएगा? आप अपने ऑप्शन से बनाइएगा। ऑप्शन ए क्या कह रहा है तो बाबू 90 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बी 100 किलोमीटर पर घंटा और 80 किलोमीटर पर घंटा। क्या पूछ ले आपसे? देखिए तो रेलगाड़ी तथा कार की गतियाँ क्रमशः कितनी हैं। चलिए सी देखिए तो क्या दिले हैं, और ये तो 100 और 90 किलोमीटर। नहीं देखिए क्या पूछ ले, रेलगाड़ी और कार की चाल। नहीं, जाहिर सी बात है कि पहला जो इसमें चाल है वो रेलगाड़ी का चाल है, नहीं, और दूसरा चाल है जो वो क्या है? कार की चाल है। बस में रहे ना। तो ये तो आप जानते हो हाई रेल है, हाई कार है, तो दोस्तों ये 90 से कट रहा है, हाई नहीं ना कट रहा है। आंसर ये नहीं होगा क्योंकि कटना चाहिए इसको, क्योंकि हमको फुट नहीं है यहाँ, पूरे है ना जी। चलिए अब तो 60 से तो ये कटिए जा रहा है, बाकी 90 से नहीं कट रहा है, नहीं ना कट रहा है। चलिए 100 से ये कट रहा है, नहीं कट रहा है। ये 80 से, हाई 80 से कट रहा है लेकिन हाई 70 से नहीं कट रहा है, हाई 100 से नहीं कट रहा है। क्वेश्चन बाबू आंसर गलत है इसका, ठीक ना। तो आंसर क्या दिले हैं? 100 और 80 दिया है। एक मिनट बाबू, एक मिनट देख लो सब।
गलत दिया है, गलत दिया। गलत दिया बाबू। देखिए यहाँ 80 और 100 कीजिएगा, 80 और 100 कीजिएगा, ठीक ना। 80 और 100 कर लीजिए तो ये आ जाएगा। देखिए तो यहाँ 80 रख दो और यहाँ 100 रख दो। 8 दूनी 16 होता है, 100 से 100 कट गया, 6 होगा, 6 2 8 होता है। इसमें भी रखोगे तो इतना चला आएगा, समझ ना बात। तो इसीलिए क्या होगा, बी होगा। 80 किलोमीटर ट्रेन की होगा और 100 किलोमीटर होगा किसका बाबू, कार की होगा। समझ बात आप लोग। कौन सा क्वेश्चन था बाबू, 18। चलिए समझ में आ गई बात ना। ऐसे क्वेश्चन को इक्वेशन रख देने से, इक्वेशन सॉल्व करिए तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो आप ऑप्शन आपके पास दोनों दिया हुआ है ना, आप ऑप्शन रख के निकाल लो, जहाँ 8 आ जाएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। वो को दिया किसी को। चलिए आगे बनाइएगा लोग, ठीक ना। 10 मिनट समय है।